फ्रेंड्स, आप दिख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, नीट 2022 के काउंसलिंग के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये काउंसलिंग से रिलेटेड ही वीडियो है। आपके नीट यूजी के काउंसलिंग के शेड्यूल्स के बारे में और काउंसलिंग के रूल्स के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। डिटेल्ड में आपको समझाने वाला हूँ कि आपकी जो नीट 2022 की कट ऑफ है वो किस कंडीशन में कैसे लो जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। हालांकि आपने देखा कि मैं हर बार यही बताता हूँ आपकी कि आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा डाउन जाने की पॉसिबिलिटी है। क्या कारण है उसका, मैं डेली आपको कोई ना कोई पॉइंट्स बताता ज़रूर हूँ कि किस बेस से आपकी कट ऑफ जो है लो जाने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि काउंसलिंग का जो शेड्यूल होता है, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट का राउंड होता है, उसमें जितने भी वेरिएशन होते हैं उसकी कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स। देख सकते हो आप, ये जो मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है, एनएमसी द्वारा ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है। और इस नोटिफिकेशन में फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हो एनएमसी का नोटिफिकेशन है जो कि नीट पीजी की काउंसलिंग के लिए है। अब बच्चे कहेंगे सर आप नीट यूजी की बता रहे हो कि नीट पीजी का बता रहे हो। मैं आपको बताऊं बेटा, नीट यूजी का बताऊंगा, लेकिन नीट पीजी का सहारा लेते हुए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप जानते हो कि नीट यूजी में जो रूल होता है वो नीट पीजी में लागू होता है, और जो नीट पीजी में रूल लगता है वो नीट यूजी में भी लागू होता है। और नीट पीजी की काउंसलिंग, नीट यूजी की काउंसलिंग, दोनों का बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन और वेरिएशन बना रहता है। जिस तरह से नीट पीजी की काउंसलिंग चलेगी उसी तरह नीट यूजी की काउंसलिंग चलेगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको बताऊँ, ये एनएमसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग कराता है एमसीसी, उसका भी शेड्यूल यहाँ पर रिलीज़ किया गया है। साथ ही यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग का भी शेड्यूल रिलीज़ किया गया है, जो कि आपकी नीट पीजी यूजी का भी शेड्यूल रिलीज़ किया जाएगा। सबसे पहले मैं थोड़े से डिस्कस यहाँ पर करता हूँ कि आपकी काउंसलिंग के बारे में, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताता चलूँगा। जैसा कि आप फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपकी ऑल इंडिया का राउंड 1, ठीक है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो कराई जाएगी, ऑल इंडिया की काउंसलिंग कराई जाएगी, वो 15 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक होगी। स्टार्ट हो चुकी है, 27 सितंबर तक ये चलेगी फर्स्ट राउंड की ऑल इंडिया की काउंसलिंग। वहीं पर बात करूं कि नीट पीजी की स्टेट काउंसलिंग कब तक चलेगी, वो 25 से लेकर के 4 अक्टूबर तक काउंसलिंग चलेगी, ठीक है। ज्वाइनिंग की जो डेट होगी लास्ट, वो ऑल इंडिया कोटा की 4 अक्टूबर होगी, लेकिन स्टेट काउंसलिंग की 8 अक्टूबर होगी। आप देख पा रहे हो कि जब काउंसलिंग यहाँ पर समाप्त होगी तो काउंसलिंग आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी स्टेट काउंसलिंग की, ठीक है। सेकंड राउंड की बात करें तो 10 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक की ऑल इंडिया की चलेगी। उसके बाद यहाँ पर 15 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक आपकी स्टेट काउंसलिंग चलेगी नीट पीजी के लिए। आप देख पा रहे हो कि चॉइस फिलिंग, इसी बीच इसका अलॉटमेंट भी हो जाएगा, तभी आपकी स्टेट काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ मैं यहाँ पर फैक्ट आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। देखिएगा, लास्ट ईयर की बात करता हूँ फ्रेंड्स मैं यहाँ पर, तो आपको पहले बताता हूँ कि एनएमसी जो है वो आपकी एमसीसी की काउंसलिंग कराता है। ऑल इंडिया की काउंसलिंग एमसीसी द्वारा कराता है। स्टेट काउंसलिंग भी होती है। जो दोनों का हेड है वो क्या है, एनएमसी है। एनएमसी दोनों को निर्देश करता है, आदेश देता है कि भाई ऐसा करना है, ऐसा करना है। मतलब एनएमसी हेड बना बैठा है और एमसीसी का ये है, स्टेट का ये है, दोनों को एक साथ लेकर चलता है और दोनों को रूल्स बताता है कि भाई इस तरह से आपको काउंसलिंग करानी है, इस तरह से आपको काउंसलिंग करानी है, आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। जो भी आदेश देता है वो एनएमसी दोनों बोर्ड को आदेश देता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ आगे, ऑल इंडिया का राउंड 1 लास्ट ईयर की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, लास्ट ईयर की अगर मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर, तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 हुआ था, स्टेट कोटा का राउंड 1 हुआ था, दोनों ही ओवरलैप कर रहे थे, ठीक है। मतलब यहाँ भी चॉइस फिलिंग बच्चों ने ऑल इंडिया राउंड 1 में की थी, स्टेट काउंसलिंग में भी की थी, क्योंकि दोनों ही ओवरलैपिंग हुए थे। ओवरलैप होने के कारण आपकी जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाई चली गई थी, ठीक है। चॉइस फिलिंग इसमें भी हुई थी एक साथ, चॉइस फिलिंग यहाँ पर भी स्टेट काउंसलिंग में हुई थी। इसके कारण से आपकी जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाई चली गई थी राउंड 1 की। राउंड 1 की जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाई चली गई थी, ठीक है। इसी वजह से ऑल इंडिया कोटा का स्पेशल स्ट्री वैकेंसी राउंड कंडक्ट कराया गया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में छात्रों ने चॉइस फिलिंग करके अलॉटमेंट भी लिया था। उसके बाद स्टेट कोटा में भी छात्रों ने चॉइस फिलिंग लेकर के अलॉटमेंट लिया था। यहाँ पर क्या हुआ था कि अगर
जिस तरह से अभी जहाँ पर काउंसलिंग मैंने बताया कि अभी काउंसलिंग क्या है कि पहले ऑल इंडिया की चलेगी, ऑल इंडिया की कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट राउंड की, फिर स्टेट काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड की चलेगी। अभी मैंने नीट पीजी का आपको शेड्यूल दिखाया। इसी हिसाब से अगर लास्ट ईयर चलती तो शायद इतनी हाई कट ऑफ लास्ट ईयर नहीं जाती। ठीक है, तो पहला फैक्ट क्या हुआ, कट ऑफ कम का, लो कट ऑफ जाने का। पहला फैक्ट तो यही हुआ कि आपकी इस बार काउंसलिंग राउंड 1 कंप्लीट होने के बाद स्टेट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट की जाएगी। ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 कंप्लीट होने के बाद स्टेट कोटा का राउंड 1 स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, पिछली बार इसलिए कट ऑफ हाई गई थी, दोनों ओवरलैपिंग कर रहे थे, दोनों की चॉइस फिलिंग एक साथ की गई थी। जिन बच्चों ने यहाँ पर भी चॉइस फिलिंग की थी, यहाँ पर भी चॉइस फिलिंग की थी, तो नॉर्मल सी बात है कि दोनों जगह की कट ऑफ हाई जाएगी। ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। और इसी वजह से स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड कंडक्ट कराया गया था। जिन बच्चों का राउंड फर्स्ट यहाँ पर पहला राउंड कंप्लीट हो जाता, उसके बाद स्टेट का राउंड होता, तो जो बच्चे फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराए थे वो स्टेट में नहीं करा पाते, लेकिन यहाँ पर उनको अलॉटमेंट हो जाता, तो वो बच्चे यहाँ पर अपना चॉइस फिलिंग नहीं करते। स्टेट काउंसलिंग का जब फर्स्ट राउंड होता ऑल इंडिया कोटा के बाद, तो अगर यहाँ पर तो बच्चों को अलॉटमेंट हो जाता फर्स्ट राउंड में, लेकिन अगर यहाँ पर बाद में अलॉटमेंट होता, चॉइस फिलिंग होती, तो कट ऑफ आपकी लो जाने की पॉसिबिलिटी रहती, क्योंकि जो हायर रैंक वाले बच्चे थे उनको तो राउंड 1 में ही कॉलेज मिल जाता ऑल इंडिया कोटा के। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनी रहती कि ऑल स्टेट कोटा का फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ है वो थोड़ी लो जाने की पॉसिबिलिटी बनी रहती। ठीक है, दूसरा आगे मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड होगा, ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड होगा, लेकिन ऑल इंडिया कोटा फ्री एग्जिट राउंड होता है। फ्री एग्जिट राउंड होने की वजह से आप उसको अपने ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में अपग्रेड करा सकते हो। मतलब सीट ऑल इंडिया कोटा में फर्स्ट राउंड में आपको मिली, और मिलने के बाद उस सीट पर आपने एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद आप चाहते हो कि नहीं, हमको सेकंड राउंड भी देखना है। ठीक है, सीट तो आपकी पैक हो चुकी है, आपकी हो गई सीट, जिस पर आपने फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट के बाद एडमिशन ले लिया, वो आपकी सीट हो चुकी है। लेकिन ऑल इंडिया का आपने सोचा नहीं, क्या पता हमको सेकंड राउंड में अच्छा कॉलेज मिल जाए, इससे भी अच्छा, तो आपने क्या किया कि सेकंड राउंड में भी आपने पार्टिसिपेट किया, लेकिन ये अपग्रेड कहा जाता है इसको। सेकंड राउंड में जो सीट आपको अलॉट होगी, अलॉट होने के बाद अगर आपको सेम कॉलेज, मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल आपको एम्स दिल्ली कॉलेज फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ, मतलब एम्स दिल्ली से तो अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन कोई भी कॉलेज आप ले लो, फॉर एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल आपको एम्स भोपाल मिल गया। ठीक है, तो आपने सोचा नहीं भाई यार, हमको एम्स दिल्ली मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको एम्स भोपाल, आपने सोचा कि नहीं हम सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, क्या पता हमको एम्स दिल्ली मिल जाए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर आपको एम्स दिल्ली मिल गया सेकंड राउंड में, तो आप अपग्रेड करके जो डॉक्यूमेंट आपने फर्स्ट राउंड में कॉलेज में सबमिट किए थे वो यहाँ पर आप ट्रांसफ़र करा सकते हो, और सेकंड राउंड में जो आपको कॉलेज एम्स दिल्ली मिला वहाँ एडमिशन ले सकते हो। लेकिन आपको सेकंड राउंड में भी एम्स भोपाल ही मिला तो आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे, और वहाँ पर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ऑल इंडिया कोटा का इस साल रूल हो चुका है कि सेकंड राउंड में जिस बच्चे को एडमिशन मिल जाता है, चॉइस फिलिंग उसको अलॉटमेंट मिल जाता है, तो वो फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा एडमिशन लेने के बाद। ठीक है, उसके बाद बच्चे पूछते हैं कि सर स्टेट का फर्स्ट राउंड जो होगा क्या वहाँ पर भी अपग्रेड होगा? तो यहाँ बेटा अपग्रेड नहीं होता है, यहाँ पर केवल आप अपनी सीट को ट्रांसफ़र कर सकते हो विद अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, मान लीजिएगा आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉटमेंट हुई, आपने फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया कोटा का ज्वाइन कर लिया, स्टेट कोटा के फर्स्ट राउंड में आपने यहाँ पर फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट लिया, और ज्वाइनिंग के बाद आपने सोचा कि नहीं हमको ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड देखना है। आपने क्या किया, ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड देखा, स्टेट कोटा से अच्छा आपको ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड में मिल गया, तो आप अपनी जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट किए थे स्टेट काउंसलिंग में, वो कॉलेज में, वो यहाँ पर आप ट्रांसफ़र करा के विद अलॉटमेंट लेटर के साथ यहाँ एडमिशन ले सकते हो। ध्यान रखिएगा। दूसरा, अलॉटमेंट होने के बाद आपने ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड ज्वाइन कर लिया, मतलब सीट पर एडमिशन ले लिया, उसके बाद क्या है कि आप नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर काउंसलिंग। ठीक है, आप फर्दर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा का सही, चाहे वो स्टेट कोटा का सही। सेकंड राउंड के बाद अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो नेक्स्ट राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे।
इन केस अगर आप सीट छोड़ देते हैं, ठीक है, इन केस आप सीट छोड़ देते हैं तो आपकी, क्योंकि सेकंड ऑल इंडिया का सेकंड राउंड फ्री एग्जिट नहीं होता है, अगर आप सीट ऐसी कंडीशन में सेकंड राउंड की छोड़ देते हैं तो आप स्टेट कोटा के सेकंड राउंड में चले जाएंगे और आपकी जो भी सिक्योरिटी मनी आपने ऑल इंडिया कोटा के जमा की थी वो सारी की सारी जब्त कर ली जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा होता है कि इसी वजह से लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी डाउन जाने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। ऑल इंडिया कोटा का मोप अप राउंड की भी कट ऑफ मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो भी कट ऑफ थोड़ी लो जाने की पॉसिबिलिटी बनी रहे, ठीक है। तो ये जो फैक्ट है मैंने आपको बताया कि किस फैक्ट से आपकी कट ऑफ लो जा सकती है। मैं डेली कोई ना कोई फैक्ट आपको बताता हूँ कि कट ऑफ क्यों लो जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ये शेड्यूल की बात की जाए तो ये जो है एनएमसी द्वारा ही शेड्यूल रिलीज़ किया गया है। नीट यूजी का भी शेड्यूल एनएमसी द्वारा ही रिलीज़ किया जाएगा। तो जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हो कि राउंड 1 कंप्लीट होता है ऑल इंडिया कोटा का, उसके बाद स्टेट कोटा का राउंड 1 स्टार्ट होगा। तो आप इस चीज़ को जानते हो कि यहाँ पर अगर राउंड 1 स्टार्ट हो रहा है ऑल इंडिया कोटा का तो नीट यूजी में भी यही रूल्स अपनाया जाएगा। और ये रूल अपनाने के लिए एमसीसी और एनएमसी ने रूल भी बना दिया है कि लास्ट ईयर जिस तरह से कट ऑफ हाई गई थी वो कट ऑफ इस साल हाई ना जाए, बहुत ज़्यादा हाई ना जाए। इसी वजह से आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टेट कोटा की बाद में कंडक्ट कराई जाएगी। सुबह भी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराया था, मैंने आपको उसमें बताया भी था बेटा क्या होने वाला है कि आपका ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 होगा, ठीक है, फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया कोटा का होगा, उसके बाद स्टेट कोटा का फर्स्ट राउंड होगा, ठीक है, स्टेट कोटा का फर्स्ट राउंड हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड होगा, ठीक है, उसके बाद आपका स्टेट कोटा का सेकंड राउंड होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने सुबह भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में। उसके बाद ऑल इंडिया कोटा का मोप अप राउंड होगा, ठीक है, मोप अप राउंड होने के बाद स्टेट कोटा का मोप अप राउंड होगा, ठीक है, स्टेट का मोप अप राउंड होगा यहाँ पर। उसके बाद आपका ऑल इंडिया कोटा का स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा, स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट कराया जाएगा। देन बची हुई सीटों पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो भी स्टेट कोटा का होता है वो कराया जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉसिबिलिटी है मैंने आपको कट ऑफ को बताई कि कट ऑफ आपकी किस वे में कम जा सकती है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप डिटेल में समझ चुके होंगे। एक बात और बता दूं सभी बच्चों को कि आप टेंशन मत लीजिएगा, जो भी अपडेट है, जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग मैं आपकी इस साल कराने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री काउंसलिंग होगी। आपको कहीं भी एक भी रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी काउंसलिंग होगी फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग मैं आपकी कराने वाला हूं, ठीक है। आपको क्या करना है, केवल चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं सबसे पहले अपडेट आपको टेलीग्राम पर देता हूं, उसके बाद वीडियो प्रोवाइड कराता हूं। सबसे पहले आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लिंक से क्लिक नहीं करना चाहते तो आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर टेक्निकल हिंदी गुरुजी, ठीक है, टेक्निकल हिंदी गुरुजी, ये सर्च करेंगे आप, ठीक है, टेक्निकल हिंदी गुरुजी। तो उसके बाद आप ये वीडियो अपना टेलीग्राम पर जाकर के टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है, मुझसे कुछ पूछना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखी है, फटाफट जाइए। अगर आपको कोई डाउट हो तो वहाँ से मेरे को डाउट क्लियर कर सकते हो, मुझसे डाउट अपने पूछ सकते हो, ठीक है। तो बेटा ये फैक्ट आपकी काउंसलिंग की जो कट ऑफ है वो लो जाने की किस क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर इसके अलावा मुझसे कुछ छूट गया हो या मुझसे कोई त्रुटियाँ हो गई हो, गलती हो गई हो तो टेंशन मत लीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। लेकिन मैं बस इसी वजह से आपकी काउंसलिंग के लिए पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी फैक्ट हैं, ठीक है, जिस वजह से आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है वो अच्छा कॉलेज इस बार मिले, किस कारण से आपका अच्छा कॉलेज रुक जाता है, वो पूरा फैक्ट आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ इस बार, ठीक है। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका बस आप वीडियो को कंप्लीटली देखें, बिल्कुल भी इसके वीडियो को ना किया करें। अपने फ्रेंड दोस्तों से वीडियो को शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। फिलहाल वीडियो में इतना ही था।